लिखा है कि मूसा अपनी 5 किताबों में 3 नामों का जिक्र करता है। ये 3 नाम कौन से हैं? यहोवा, इंग्लिश में लॉर्ड, परमेश्वर का दूत यानी यीशु रखूंगा, परमेश्वर का आत्मा। आप जब भी मूसा की 5 किताबें पढ़ें, राजाओं की पुस्तकें पढ़ें और साथ ही साथ भजन संहिता यानी कि भजनों की किताबें पढ़ें और प्रॉफिट्स की किताबें पढ़ें, आपको इन सभी पुस्तकों में 39 बुक्स में आपको ये 3 नाम उठ उठ कर दिखेगा। यहोवा, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा। वाह! और आज सबसे ज्यादा बात होगी परमेश्वर की आत्मा की, और उसके बाद आगे आपके बीच में हम रखेंगे परमेश्वर को यानी यहोवा को, और उसके दूत को हम आगे रखेंगे। और आपको बता दूं कि अब कुछ बातों में मैंने चेंजेस लाई है। मैंने आपको कल कहा था कि हम शुक्रवार को नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को भी होगा और शनिवार को भी होगा, लेकिन यही टॉपिक होगा। हम बाइबल स्टडी जो कर रहे थे द बुक ऑफ हिब्रू का, उसको नहीं करेंगे सैटरडे को, उसको मैं संडे को प्रीच करके आपके लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। लेकिन मुझे आज ये महसूस हुआ कि ये पुस्तक, माफ करना, इस टॉपिक को अगर मैंने डिले किया तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। इसलिए एक साथ इसको जो है कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला, जब आप बुफे समझते हैं ना, खाना खाने जाते हैं होटल में या किसी के फंक्शन में जाते हैं, तो सबसे पहले जब बुफे होता है ना, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ना पहले आता है स्टार्टर, फिर उसके बाद आता है मेन कोर्स, और फिर लास्ट में आता है डेजर्ट यानी कि मीठा कुछ। तो ऐसे 3 स्टेज हैं। हाँ, बीच बीच में आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह भी आता है। तो इसको कहते हैं ये 3 स्टेज है। अगर मैंने आपको स्टार्टर दिया और आपको मैंने मेन कोर्स दिया लेकिन लास्ट में डेजर्ट नहीं दिया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि गैप हो। तो याद रखो कि ये पूरा हफ्ता मैं सिर्फ इसी पे बात करने जा रहा हूं। या आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को सुनकर उत्साहित हुए होंगे, खुश हुए होंगे। चलिए, तो वापस से पढ़ दे रहा हूं कि मूसा अपनी 5 किताबों में, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण में 5 किताबों में इन 3 नामों का जिक्र करता है। अद्भुत है नहीं? तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी आगे रखूंगा कुछ चीज़ों को, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा क्वेश्चन ये है आपसे पूछना, खास करके यहोवा विटनेस वालों से और वन गॉड वालों से, जो यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं और जो ये मानने को तैयार नहीं है कि पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर यहोवा ये भी हैं, इन मानने को तैयार नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा नहीं था आपके हिसाब से या ऐसा नहीं है, तो फिर मूसा ये 3 व्यक्तियों को अपनी 5 किताबों में कैसे लिख रहा है? कैसे लिख रहा है? आपके हिसाब से या आपकी संस्था के हिसाब से आपको बाइबल नहीं पढ़ना है, आपको बाइबल के हिसाब से आपको बाइबल पढ़ना है। यहां सब ठीक है? वहां सब ठीक है? नहीं, वो सब ठीक है? उधर क्या चल रहा है? ओके, हो गया, ठीक है। तो फिर से कह दे रहा हूं, यहोवा विटनेस वालों, बकवास की टीचिंग देना बंद करो। वन गॉड वालों, बकवास की टीचिंग देना बंद करो। जो बाइबल के अंदर है वही सिखाओ। और सबसे पहला, तुम लोग बाइबल को पढ़ा करो। पढ़ते नहीं हो और अपनी थियरी घुसा देते हो, और वचन को जैसे चाहिए तोड़ मरोड़ के मसीह की देह को सिखा देते हो। ना तो खुद जाओगे, ना दूसरे को जाने दोगे। मत्ती का 23 अध्याय में यीशु ने साफ बोला है ना। डैनियल भाई, आपने अभी कहा कि यहोवा लॉर्ड, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा, ये कहां है? तो मैं आपको जल्दी से अभी बता दूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो 3 नाम है ना, इनको न्यू टेस्टमेंट में तीनों का नाम पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये कहां मिलेगा? यह आपको मत्ती की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की पूरी किताबों में ये आपको तीनों मिल जाएंगे। और याद रखो, मैं अभी जो ट्राइयून गॉड है ना, ये सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट से बता रहा हूँ।
मैं न्यू टेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाया अभी तक। बीच बीच में मैं रेफरेंस जरूर ले रहा हूं, लेकिन मैं अभी डीप में नहीं गया उसके। तो सोच के देखिए कि ओल्ड टेस्टमेंट में ट्राइयून गॉड, न्यू टेस्टमेंट में ट्राइयून गॉड। इसको कहते हैं डबल फटका। किसको? ओनली जीसस वालों को और जवा विटनेस वालों को, जो मानने को, और खास करके वो सो कॉल्ड मुस्लिम जो कहते हैं कि इनकी बाइबल में ट्राइयून कहाँ से आ गया। पागलों की गिनती है या पागलों की भीड़, पागलों का झुंड, कैसे बोल सकते हो? तो सबसे पहले बाइबल को पढ़ा करो, बाइबल को पढ़ा करो। एनीवे, तो आपको ये मैंने बता दिया कि मूसा ने 5 किताबों में तीनों का जिक्र किया है। अभी मैं रखूंगा और आगे एपिसोड जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप ये बात समझ गए? ओके, मूसा तीनों को भी परमेश्वर के रूप में ही बताता है। तो यहोवा परमेश्वर, दूत परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर। ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से यहोवा, यावे, यहोवा, ही इज अ गॉड। परमेश्वर का दूत, ही इज अ गॉड। परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर, गॉड। तो ये तीनों के तीनों परमेश्वर हैं। या आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कैसे? बस धीरज रखो और बात को सीखो, क्योंकि मैं बहुत ठहराव के साथ में आपको ये जो स्टडी दे रहा हूं। अदरवाइज मैं पानी की तरह आपको फटाफट बता सकता था, लेकिन बहुत जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी, खास करके इस ट्राइयून गॉड के ऊपर अपनी जो स्टैंड है ना, ठहराव या अपनी बुनियाद मजबूत कर सके। ठीक है ना? अब मूसा शुरुआत करता है यहां से। तो ये जो नीचे जो एरो आप देख रहे हैं उसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले जिसको हम कहते हैं बाइबल, इसकी पहली किताब, पहला अध्याय, पहला वचन, तो इसको कहते हैं द फर्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्ड। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, मैंने उसको रेड से स्पॉट किया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ब्रैकेट में एलोहिम ने की। कैसे प्रूफ होता है? रख रहा हूं। वचन 2, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था या मंडराता था। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है ना? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 2, किंग जेम्स वर्जन आपके लिए पढ़ा। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर्स। तो आपने अभी कहा यहां पे एलोहिम, कैसे प्रूफ होता है? इन द बिगिनिंग गॉड, कैपिटल जी, गॉड। कैसे प्रूफ होगा? आपके बिल्कुल ठीक सामने उस तरफ देख लीजिएगा, यह है हिब्रू ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, और मैंने साथ में एरो किया है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या लिखा है। गॉड की जगह पे आपको एलोहिम मिलेगा और स्पिरिट के जगह पे आपको रुआख मिलेगा। ऐसा, जिसके लिए मैंने आपको जूम करके रख दिया यहां पे, आप देख सकते हैं रुआख, रुआख एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि मूसा परमेश्वर को, परमेश्वर के दूत को, परमेश्वर की आत्मा को, तीनों का जिक्र करता है, और वो तीनों को परमेश्वर कहता है, जिसके चलते ये पहली लाइन में आपको पता चल जाएगा कि यहां पे जो गॉड शब्द यूज हुआ है वो एलोहिम शब्द यूज हुआ है। एलोहिम, नॉट यावे, नॉट यहोवा, नॉट लॉर्ड, LORD, वो नहीं है। तो आप जब भी, खास करके जवा विटनेस और ओनली जीसस वाले और जो अपने ग्रुप के लोग हैं ट्राइयून गॉड वाले, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी को, आपको अगर कोई कहता है आपके दरवाजे पे नॉक नॉक जवा विटनेस वाले आ गए, तो उनको सबसे पहला एक ही चीज़ पूछो कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी डॉक्ट्रिन क्या, आप लोग क्या मानते हो, वन गॉड या ट्राइयून? तो उसके मुंह से फट निकलेगा कि मैं वन गॉड यानी कि ओनली जहोवा। तो उनको पूछना है कि ओके, फिर हमको ये बताओ कि जेनेसिस 1:1 में कौन है? वो अगर कहेंगे यहोवा, तो समझ आना कि उसका बाइबल नॉलेज 0 है। अगर उसने कहा यहोवा, माफ करना, एलोहिम, तो फिर उसको पूछना कि फिर वन गॉड कैसे मानते हो? क्योंकि एलोहिम का मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में। एलोहिम का मतलब होता है एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा मतलब टोटल 3,
टोटल 3। मैं बहुत सारे थियरीज, बहुत सारे लॉजिक और बहुत सारे स्क्रिप्चर एविडेंस आपके बीच में आज के एपिसोड नंबर 3 में रखने जा रहा हूं। बस आप अपनी जो भूख है ना और अपेक्षा, उसको मजबूत करो। तो जितने देख रहे हैं तकरीबन कम से कम 400 यहां पर हैं और 620 मतलब 1000 प्लस आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, आसपास में क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग पूरा का पूरा फोकस करें, तब जाकर आप ये बातों को समझ पाएंगे। अगर आपसे कुछ चीज़ चूक जाती है तो इसकी वीडियोस, कंप्लीट वीडियो जिसको कहते हैं ना फुल लेंथ ऑफ वीडियो, आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। उसको फिर आराम से भी देख लेना। तो दोस्तों, अभी तक आपको क्या पता चला कि इन द बिगिनिंग जिसको हम कहते हैं गॉड, वो कौन है? वो एलोहिम है, नॉट यहोवा। अगर किसी ने कहा कि इन द बिगिनिंग यहोवा क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, तो वो गलत है। बिकॉज इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। और वो गॉड कौन है? एलोहिम। और साथ ही साथ वचन 2 को क्यों रखा? क्योंकि लिखा है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, आप देख सकते हैं परमेश्वर का आत्मा लिखा है, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैंने आपसे क्या कहा था? यहां पे मूसा किस नाम को बताता है? यहां पे 3 नाम को बताता है, परमेश्वर का आत्मा। तो यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा। आप देख सकते हैं परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, और स्पिरिट ऑफ गॉड, माफ करना, एलोहिम की आत्मा, यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। सी, और जिसका प्रूफ आपके बीच में यहां पर आ गया। और ये दोनों को मैंने जूम कर कर आपके लिए रखा है ना। डैनियल भाई, आप ओल्ड जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसका सहारा क्यों लेते हैं? उसका लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में गड़बड़ हो सकता है, इंग्लिश में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता। और हम उसी के बेस पे आपको सिखा रहे हैं, और बहुत साफ हो रहा है। आप देख सकते हैं गॉड को लिखा है एलोहिम, स्पिरिट को लिखा है, गॉड के स्पिरिट को लिखा है रूहाक। क्योंकि एलोहिम और रूहाक जब बाता है, एलोहिम मतलब ट्रायून गॉड, तो जब मूसा लिख रहा है गॉड, तो उसको पता है कि वो किसको बोल रहा है, क्योंकि गॉड ने खुद, यहोवा ने खुद, मैं पिछले दिन बता चुका हूं एपिसोड नंबर 2 में कि यहोवा ही इज अ गॉड। क्योंकि यहोवा खुद को गॉड नहीं कहेगा तो फिर गॉड कैसे हुआ? तो यहोवा गॉड, एलोहिम गॉड, स्पिरिट रूहाक गॉड। तो रूहा का ट्रांसलेशन यहां पर हुआ है, और जिसके चलते ये चित्र आपको मदद करेगा कि इस चैप्टर में, पहली पुस्तक, पहला अध्याय, पहला वचन, पहला और 2 वचन में आपको यहां पे 2 व्यक्ति नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहां 2 लोग हैं। तो मैंने कल क्या कहा था आपसे, बहुत ध्यान दीजिएगा। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर रिक्वेस्ट करता, खूब शेयर करो, वॉच पार्टी करते रहो। जो अभी जुड़ रहे हैं, कीप शेयरिंग, कीप वॉच पार्टिंग, ठीक है ना? वॉच पार्टिंग जो भी है। मैंने आपसे कल कहा था कि मूसा सिर्फ सुन रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, मूसा सिर्फ सुन रहा है, बल्कि वो देख नहीं रहा है। अगर वो देख रहा होता तो लाइन कुछ अलग लिखता, लेकिन वो सुन रहा है। वो सुन रहा है, वो कभी परमेश्वर को सुन रहा है, वो कभी पवित्र आत्मा को सुन रहा है, वो कभी पुत्र को सुन रहा है, स्वर्गदूत यानी कि परमेश्वर का दूत के रूप में, नॉट स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत के रूप में। यू अंडरस्टैंड? तो वो सुन रहा है। तो उसने क्या देखा? उत्पत्ति 1:1 में कि यहां 2 लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल आपको कह रही है, मूसा खुद कह रहा है। प्रूफ क्या है? ये लीजिए, प्रूफ है ये। तो यहां पे डैनियल राज अपने मन घड़क बातों को नहीं रख रहा है, या मेरी थियोलॉजी नहीं रख रहा हूं, या मेरी थियरी नहीं रख रहा हूं, या मेरा इंटरप्रेट नहीं रख रहा हूं, बाइबल को ही रख रहा हूं। मैंने क्या कहा था? स्क्रिप्चर के हिसाब से बात करूंगा, स्क्रिप्चर के हिसाब से बात करूंगा। तो यहां 2 लोग हैं। उत्पत्ति 1:26 मैं चाहता हूं कि आप पढ़ेंगे इसको। उत्पत्ति 1:26 तो मैं यहां रखता जाऊंगा और एक एक चीज आपके बीच में मैं रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप उस लाइन को जब मैं पूछूं तो मजबूती से बोलना है आपको, ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, नहीं, स्टॉप है वहां पे, घुमा है ना वहां पे। हाँ, तो परमेश्वर ने कहा, ऐसा आना चाहिए। ओके, वापस आते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझें। लिखा है परमेश्वर ने कहा, स्टॉप। 1 अभी पढ़िए। हम मनुष्य को, हाँ, यह कॉमन है इसलिए अब आगे बढ़ना चाहिएगा, ठीक है ना? तो हमको मैंने क्या किया है? ब्रैकेट किया हुआ है। अब आगे पढ़िए। अपने स्वरूप के अनुसार
अपनी समानता में बनाए। नहीं, रुकना है, वहां पे नीचे आना है। चलिए वापस से पढ़ते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां पे स्टॉप है। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है, जिसको मैं अभी इंग्लिश में भी रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आप माइक में मुझे और सबको बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दिमाग में घुसे। आपको माइक नजदीक रखना है। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है सलोमी कि यहां कितने लोग हैं, एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। नहीं, आपको मैंने कहा ना जोर से बोलना है आपको। एक से ज्यादा। हाँ, क्योंकि आपको आवाज नहीं आ रहा, लेकिन क्या बोल रही नहीं पता, मुझे पता चल जाता है। और जनता जो जानना चाहती है उसको भी आवाज साफ जाना चाहिए। मेरा तीसरी बार शायद बोल रहा हूँ। तो मैं फिर से पूछूंगा, मसीह जनता आपको भी पूछूंगा और जवा विटनेस वालों को भी पूछूंगा, ओनली जीसस वाले को भी पूछूंगा, वन गॉड वाले को भी पूछूंगा, और जो एंटी ट्राइयून गॉड वाले लोग हैं, मतलब ट्रिनिटी को नहीं मानते, मैं उनसे बिल्कुल साफ पूछ रहा हूँ, यहाँ एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। ये चाहिए था जवाब। सही। नहीं, आगे और है, आगे और है। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं जी। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या बात है, ये हुआ पढ़ना जबरदस्त। अब इंग्लिश में आते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, किंग जेम्स वर्जन बाइबल को आपके बीच में रखा है जी। एंड गॉड सेड। वाह, सही। अब ये गॉड कौन है? अगर मेरी टीम जो यहां पे बैठी, अगर वो समझ गई ये गॉड कौन है, क्योंकि यहां पे यहोवा नहीं लिखा है, यहां पे गॉड लिखा है। ओके, लेट अस मेक मैन। ओके, तो लेट अस, ये अस कितने हुए? मोर देन वन। एग्जैक्टली। इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। ओके, तो गॉड सेड लेट अस इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। इसका मतलब ये हुआ, कम फास्ट, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है खुद से, और परमेश्वर जो वहां दूसरा है कहता है उससे, आपस में बात हो रही है। ओके, कम फास्ट, आपस में बातें हो रही है जी। इसको कंप्लीट करिए। अभी आपस में बातें कर रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं कि यहां पे एक परमेश्वर पिता जिसको कहते हैं यहोवा, दूसरा है परमेश्वर का आत्मा और वो है पवित्र आत्मा। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, पूरा इंग्लिश में पढ़ो। एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। ओके, तो मेरा सवाल है, आपको भी बोलना है और बाकी लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगा। यहां पे गॉड ने गॉड को बोला या गॉड ने एंजल को बोला? गॉड ने गॉड। आप वॉल्यूम क्यों कम करती हैं? गॉड ने गॉड को। नहीं, यहां पर ऐसा कुछ लिखा है क्या जनता, मसीह जनता प्रभु के लोगों, कि यहां एंजल है और यहां स्वर्गदूत है, या यहां पर कोई जानवर है जिसने उससे बात की? नहीं, यहां पे लिखा है। ओके, मैं आपको पीछे फिर ले जा रहा हूं और मैं आपको फिर से यहां पर बता दूं कि यहां पर कितने परमेश्वर है। यहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, और वचन 26 क्या कहता है? उसी परमेश्वर ने आपस में बातें की। तो परमेश्वर ने बातें करी या परमेश्वर स्वर्गदूतों ने आपस में बात करी? किसने बात करी? परमेश्वर ने बातें की। एग्जैक्टली। अब आप इसको समझें, जिसके चलते मैंने बहुत डिटेल में और एक एक लाइन को आप देख सकते हैं। मैं इसके लिए फिर से रख दे रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से लिखता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज एंड आफ्टर आवर लाइकनेस। तो यहां पे बात कौन कर रहा है? तो जहोवा विटनेस वालों आपसे पूछ रहा हूं, ओनली जीसस वालों आपसे पूछ रहा हूं, एंड ट्रिनिटी के एंटी टाइप के जो लोग हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, यहां कौन है? यहां कौन किससे बात कर रहा है? जी, आप टाइप कर सकते हैं, यहां कौन किससे बात कर रहा है? फेसबुक, यूट्यूब पे। अगर इसको नहीं समझे तो तुमसे बदतर अंधा और कोई नहीं हो सकता है। आंख रख कर भी नहीं देखते, बोलते ना प्रभु, आंख रख कर भी नहीं देखते। तुमसे बदतर अंधा कोई नहीं होगा, या तुमसे बदतर अंधा कोई नहीं होगा। मैं वेट कर रहा हूं,
मैं चाहता हूं कि मसीह जनता या बाकी लोग मुझे जवाब दें कि यहां पे गॉड ने गॉड से बात किया या गॉड ने एंजल से बात किया। मतलब परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा से बात किया जो खुद परमेश्वर है, या फिर परमेश्वर आत्मा ने या परमेश्वर पिता ने किसी स्वर्गदूत से बात किया। किसने किससे बात किया? या बिल्कुल सही जवाब। इनका नाम है सैमसन। माफी चाहता हूं अगर आपका नाम ठीक से नहीं पढ़ रहा हूं। सैमसन पीटर। गॉड स्पीकिंग टू गॉड। क्या बात है, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं ब्रदर। लॉर्ड गॉड एंड सन ऑफ होली स्पिरिट। ये कौन है? गॉड स्पिरिट है वो, सन ऑफ होली स्पिरिट नहीं। तो यहां परमेश्वर पिता भी गॉड है और पवित्र आत्मा भी गॉड है, और ये दोनों गॉड आपस में बात कर रहे हैं। और मैंने आपको कल बता दिया था ये गॉड बीइंग है, जैसे आदम और हव्वा। प्रेज गॉड के परमेश्वर ने आदम के अंदर से ही हव्वा को निकाला, नहीं तो ये एग्जाम्पल देना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मानव मनुष्य जिसको अदाम कहते हैं, हिब्रू में आदम नहीं आदाम, और उसकी जो पसली से या साइड से बनाया ईव यानी कि नारी औरत, उसको भी नाम दिया है आदाम। तो दोनों को आदाम बोला है। अगर किसी को दिक्कत है तो आप पढ़ सकते, निकालो जल्दी से उत्पत्ति की किताब 5:2 से पढ़ लीजिए। दोनों का नाम आदाम। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनका नाम इंग्लिश में भी पढ़ लो, उसी का इंग्लिश में आदम रखा। या जी, इंग्लिश में जेनेसिस 5:2। मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम एंड ब्लेस्ड देम एंड कॉल्ड देयर नेम एडम। अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ोगे तो वहां पर आएगा आदाम। वाह। तो परमेश्वर अगर दोनों को एक नाम दे सकता है तो परमेश्वर तीनों को एक नाम दे सकता है, और वो है गॉड, एलोहिम। यहां तक ठीक है दोस्तों? ओके, अब यहां पे ध्यान से पढ़िएगा, प्लूरल नेम्स एलोहिम तो कहां है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बातों को हम लोग समझेंगे। जी फास्ट। उत्पत्ति 1:27। जी, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ओके, तो यहां पे परमेश्वर है यहोवा है। परमेश्वर एग्जैक्टली। सोर्स से परमेश्वर। इसको कुछ एनर्जी पिलाओ। ओके, उत्पत्ति 1:28 यहां पे भी पढ़ेंगे। जी फास्ट। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और फिर नीचे 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा। ओके, अभी 2:2। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ओके, मैं चाहता हूं कि आप मुझे माइक में और सबको भी बताओ, और आप लोग भी अपनी अपनी तरीके से टाइप करके बताते रहे कि यहां परमेश्वर एलोहिम। अब मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने सब कुछ रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि मैं खुद हिब्रू पढ़कर आपको ये सब बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा। मैंने क्या कहा था आपको पहले दिन? मैं गड्ढा करूंगा, मैं डिग करूंगा, मैं खजाना निकालूंगा, मेहनत मैं करूंगा, हाथ मेरे छिलेंगे, लेकिन खाना खाओगे, खजाना खाओगे, जो भी खाओगे तुम खाओगे। तो यहां पे यहोवा है या परमेश्वर है? परमेश्वर। ये आना चाहिए। ओके, अब यहां से नाम चेंज हो रहा है दोस्तों, अब यहां से नाम चेंज हो रहा है। अब आ गया उत्पत्ति का 2:4। अब पढ़िए। जी। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। अभी 7 पढ़िए। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर है, यहाँ पे क्या था? माइक में बोलना। यहाँ परमेश्वर। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहोवा परमेश्वर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यहोवा है। इंग्लिश में पढ़ोगे लॉर्ड गॉड, LORD कैपिटल और GOD कैपिटल। जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ओके, तो यहाँ पे भी परमेश्वर यहोवा है, यानी कि यहोवा परमेश्वर है या सिर्फ परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। एग्जैक्टली। अब ये सब पढ़ो जल्दी से। उत्पत्ति 2:8 ऐसे बोलते पढ़ना। जी।
उत्पत्ति 2:8 और यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2:9 और यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2:15 तब यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2:16 तब यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2:18 फिर यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 9:19 और फिर और यहोवा 2:19 जी, उत्पत्ति 2:19 और यहोवा परमेश्वर, उत्पत्ति 2:21 तब यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2:22 और यहोवा परमेश्वर ने। ओके, मैं चाहता हूं कि आपको मैं अभी इसको एक स्लाइड रख दे रहा हूं और ये है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो कि आप देख सकते हैं 2:8 मैंने रखा है। इसका मतलब है मैं सबका रख सकता था लेकिन स्लाइड बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहां पे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं चाहता तुम पढ़ो ग्रीक वाला, सॉरी हिब्रू वाला। यहोवा यावे गॉड लिखा है कि नहीं लिखा है? यावे गॉड, उधर देख लो, ये यावे गॉड, एग्जैक्टली। तो गॉड को क्या लिखा है? एलोहिम। एलोहिम, यावे गॉड, मैंने यही तो कहा। तो यावे कौन है? गॉड है। और गॉड कौन है इजराइलियों के लिए? यावे। गॉड का मतलब होता है यावे लॉर्ड, यावे लॉर्ड, यावे लॉर्ड। दोस्तों ये आप समझ गए? अब इसको कहते हैं कि उत्पत्ति का एक मैं फिर से पीछे जा रहा हूं क्योंकि यह आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पीछे जा रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि आदि में, आपको माइक में बोलना है, आदि में यहोवा ने सृष्टि को बनाया, या एलोहिम? एलोहिम, एग्जैक्टली। फिर यहां पे क्या आ गया? आपके बीच में यहां पर आ गया कि लेट अस। अगर यहोवा ही एलोहिम है, एलोहिम ही यहोवा है और वहां एक ही है, दो नहीं है, तो फिर ये लेट अस कहां से आ गया? और कौन सा एंजल में इतनी ताकत है कि वो मनुष्य को बना सकता है? और आगे मैं रखूंगा कि मनुष्य को किसने बनाया? दूध का दूध, पानी का पानी। तो जिसके चलते आपको यहां पे मिलेगा एक से लेके दो तक में, एक से लेके दो तक में आपको परमेश्वर एलोहिम मिलेगा, आपको यहोवा परमेश्वर मिलेगा, यहोवा लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड गॉड, ये मिलेगा। अब आते हैं चैप्टर 3 में, लेकिन उसके पहले ये चित्र देख लो जिसको मैंने डाला था। सी, तो यहां पे शैतान तक को पता था त्रिएक परमेश्वर के बारे में, शैतान तक को पता था। ये कौन सा शैतान है? आपको कल याद होगा ना, ये वही पुराना सांप है, ये वही अजगर है, ये वही लूसीफर है, ये वही शैतान है। तो जिसके चलते लूसीफर तक को पता है। डैनियल भाई कैसे? आपने अगर कभी उत्पत्ति 3 का 1 अगर पढ़ा होगा तो मैं चाहता हूं कि पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आपके बीच में बात को रखते हैं। जी, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प द्रुत था। द्रुत था, इसका मतलब है कन्निंग, इंग्लिश वर्ड है कन्निंग, बहुत चतुर, बहुत चालाक। ओके, तो यहां परमेश्वर है या यहां यहोवा परमेश्वर है? यहोवा परमेश्वर। मसीह जनता आप क्या कहते हो? जी, आपका भी टाइप होना चाहिए, आप भी टाइप कर सकते। यहां कौन है? और मैं इतने ठहराव के साथ क्यों जा रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में बात डाल सकूं, ताकि आप दुनिया के जितने भी वन गॉड वाले, जहोवा विटनेस वाले, उनको टक्कर दे सको इस लेवल पे। और ये वीडियोस आगे कई सदियों तक अगर प्रभु नहीं आता है, ये उनको मदद करेगी कि कितना बेस है ट्राइयून गॉड का। इस लेवल की टीचिंग आपको दे रहा हूं। आपको पता है दोस्तों, मैं आपको ढाबे का खाना नहीं खिला रहा हूं, मैं आपको 7 स्टार 100 स्टार वो खाना खिला रहा हूं। यह है परमेश्वर का वचन। तो फिर से पढ़ दे रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने, यहां नहीं लिखा है कि एलोहिम ने, लेकिन जब लूसीफर बात कर रहा है, अब लूसीफर बात करेगा। मैं चाहूंगा कि तुम पढ़ो। लूसीफर मतलब यही पुराना सांप बात करेगा। उसने स्त्री से कहा, जी, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? यहां परमेश्वर है या यहोवा है? परमेश्वर। ओके, तो यहां पे जब परमेश्वर शब्द यूज हुआ है तो ये एलोहिम है। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि मैं हिब्रू पढ़ चुका हूं, ठीक है ना? ओके, आगे पढ़ते हैं। जी, तब सर्प ने स्त्री से कहा, वचन 4 आ गया, यानी कि वचन 2 में, वचन 3 में कन्वर्सेशन के बाद वचन 4 में वापस आता है। कौन आता है? लूसीफर आता है। क्या कहता है? देखिए जी, तुम निश्चय न मरोगे, हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है। यहां परमेश्वर है कि यहोवा? परमेश्वर, यानी कि कौन? एलोहिम। एग्जैक्टली, ये हुआ जवाब। वाह दोस्तों, कैसा लगा अभी तक? तो चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, मैं ये भी रख दे रहा हूं, ये इसका क्या कहते हैं, ये आ गया आपके लिए, लिखा है कि गॉड एलोहिम, ये आ गया, और एलोहिम प्लूरल फॉर्म में, ठीक है ना? स्पेलिंग ठीक है? ओके, ना मैं वापस आपको बता दे रहा हूं। ओके,
ओके, किसने चेक किया था इसको? इसलिए कहता हूँ ना, फोकस करना। बोलो स्पेलिंग बोलो। LU, कोई एक बोलो। हाँ, ओके। इसलिए केयरफुल। या तो मैं वापस रख दे रहा हूँ, माफ़ी चाहते हैं थोड़ी सी ब्रेक के लिए, और जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ फोकस करेंगे, ठीक है ना? या ओके, वापस आते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन तीनों जगह पे सब ठीक है। इन तीनों जगह पे आपको परमेश्वर दिखाई देगा, एलोहिम। उसके बाद यहोवा परमेश्वर दिखाई देगा, सिंगुलर। जब लूसीफर बात कर रहा है चैप्टर 3 में, तो उसको तक पता है कि मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूं वो परमेश्वर कौन है। वंडरफुल। वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर है प्लूरल फॉर्म में। यहां लिखा है कि परमेश्वर आप जानता है। ओके, दूसरा आपको मैं बता देता हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा क्वेश्चन यह है मूसा जब लिख रहा है, क्या मूसा को पता था? वो जब बात कर रहा है, देखिए जब कोई लिखता है ना तो एक एक चीज की वैल्यू होती है। मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप लोग सब सुन रहे, आशा करता हूं कि सब लोग सुन रहे, कम से कम या 430, ओके 740 प्लस, मतलब 1100 के ऊपर या 1150 जो भी है। बहुत ध्यान दीजिएगा। आप एड्रेस जब कहते हैं ना कि ये एड्रेस पे मेरा पार्सल आना चाहिए, आपका ऊपर नाम ठीक है, आपका ब्लॉक ठीक है, आपकी गली नंबर ठीक है, आपका बिल्डिंग नंबर ठीक है, आपका रूम नंबर ठीक है, लेकिन आपने पिन कोड में गड़बड़ कर दिया। नीचे जो लास्ट में होता है ना पिन कोड, जैसे अभी मैं यहां पे रहता हूं कोलाबा में, तो मेरा पिन कोड है 400005। अगर मैंने 400004 कर दिया, 400003 कर दिया, लेटर नहीं पहुंचेगा। यू अंडरस्टैंड? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूछ रहा हूं, वो छोड़ो, आपका खुद का मोबाइल नंबर 9982335777, लास्ट में अगर आपने 7 के जगह पे 6 डाल दिया, 6 डाल दिया, आपका नंबर पूरा का पूरा लाइफ टाइम रॉन्ग नंबर जाता रहेगा। जो व्यक्ति आपको चाहिए कभी नहीं मिलेगा। वैसे ही जब मूसा लिखता है, मूसा जब बातों को दर्ज करता है अपनी किताब में, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, तो एक एक चीज को बारीकी से लिखता है। कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, जो बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है, अगर एक बात कर रहा है तो दूसरा क्या बात कर रहा है, दूसरा बात कर रहा है तो तीसरा। ये सब आपको बाइबल पढ़ते वक्त में समझना होगा। आज मसीह जगत में क्या दिक्कत है पता है? जो पढ़ाता है वो खुद नहीं पढ़ता, और जो सुनता है वो खुद नहीं पढ़ा होता है। आपने नहीं सुना तो फिर से बोल दूं, जो पढ़ाता है वो खुद नहीं पढ़ा होता, और जो पब्लिक बैठी होती है ना वो खुद नहीं पढ़ी होती है। इसको कहते हैं कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, दोनों के दोनों गड्ढे में। मूसा को पता था कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। लूसीफर को पता था कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। लूसीफर जब एलोहिम कह रहा है, यानी कि परमेश्वर कह रहा है, तो उसको भी पता है कि ट्राइयून गॉड को पता है कि तुम जिस दिन फल खाओगे ना मरोगे। हालांकि ये झूठ है। अब इसको समझ